लोग सुबह उठ के नाश्ता करते हैं तो अपने खाने की प्लेट में सोचते हैं कि आज क्या क्या खाएंगे, लेकिन एक सांसद ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि आज विरोधियों के खिलाफ कौन से सबूत जुटाएंगे। नाम तो आप समझ ही गए होंगे। निशिकांत दुबे गोड्डा से सांसद हैं, 2009 से अभी तक लगातार जीत रहे हैं। निशिकांत जी, स्वागत है आपका नाश्ते पे नेता। तो आज सुबह नाश्ते में आपने कौन से विरोधी के खिलाफ सबूत जुटाए हैं? नाश्ता तो खाने के लिए ही करते हैं, क्योंकि जिंदा रहने के लिए नाश्ता करना जरूरी है। जब पार्लियामेंट की तरफ जाएंगे तो निश्चित तौर पर सोचेंगे कि किस विरोधी को करेंगे, और ऐसा नहीं होता है कि कोई सोच समझ कर मैं करता हूँ। वहाँ चीजें इस तरह से हो जाती हैं कि विरोधियों के ऊपर जूझना पड़ता है। ऐसा क्या हो जाता है कि आपको विरोधी ही दिखते हैं, अपने पार्टी का कोई व्यक्ति कभी नहीं दिखता? उसका कारण यह है कि हम जिस आइडियोलॉजी से हैं उस आइडियोलॉजी में हम हमेशा ये मानते हैं कि जो हमारी आइडियोलॉजी में है वो देशभक्त है, और जो बाहर के लोग हैं उनको इस देश की सभ्यता संस्कृति विरोधी जब उसके ऊपर आक्रमण करते हुए नजर आते हैं तो एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट की तरह लगता है कि नहीं, इनको आईना दिखाना चाहिए, इनको रास्ता दिखाना चाहिए, इनको इतिहास भूगोल की जानकारी देनी चाहिए। इस कारण से विरोधियों के ऊपर जो है कूदना पड़ता है। इतिहास भूगोल की तो जानकारी दे दी, बंगाल की सांसद महुआ मोइत्रा से कौन सी दुश्मनी है? मैं 15 साल से सांसद हूं, और मुझे लगता है कि कुछ ही सांसद ऐसे होंगे जिनका अक्रॉस द पार्टी लाइन सबों के साथ बहुत ही व्यवहारिक और व्यक्तिगत संबंध है। जहां तक महुआ जी का सवाल था, महुआ जी, इस देश में ये नहीं चल सकता कि आप एक तरफ जो है चोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं, किसी का पैसा लेके किसी के खिलाफ अपने आप को जो है ईमानदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो ड्यूलिज्म था, और उसमें बार बार बिना किसी कारण से दूसरे के भाषण को अपना भाषण बना लेना। आपको पता है कि उनके ऊपर जो है केस भी चल रहा है। जो उनका पहला भाषण था, माना जाता है कि ओबामा का भाषण उन्होंने पूरा का पूरा कॉपी कर लिया। तो ये इस ड्यूलिज्म में जब मुझे दिखाई दिया कि संसद की गरिमा के लिए, संसद की प्रतिष्ठा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए कोई सांसद यदि गलत काम कर रहा है, अपना आईडी दे रहा है, अपना पासवर्ड दे रहा है, अपना पूरा ईमेल दे रहा है, अपने सारे क्वेश्चन का अथॉरिटी दे रहा है कि आप कहीं से क्वेश्चन पूछो, क्योंकि हम यहाँ बिना फियर के क्वेश्चन पूछते हैं। तो उस आधार पर महुआ जी के खिलाफ हमने किया। उनके खिलाफ कोई व्यक्तिगत नहीं, और मेरा किसी भी सांसद के साथ, तो मेरा सबों के साथ बहुत व्यक्तिगत संबंध है। उन्होंने देश की सुरक्षा को चंद पैसों के लिए जो है गिरवी रखी, इस कारण से महुआ जी के खिलाफ मुझे जाना पड़ा। जब आप संसद में बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे महुआ जी के खिलाफ आज सुबह नाश्ता करके आए हैं और चाय पानी राशन लेकर तृणमूल कांग्रेस की सांसद के खिलाफ ही रहेंगे। सबूत क्या है ऐसे आपके पास, और क्या ये माने कि उनके लोग जो उनसे नाराज हैं वो आपको देते हैं सबूत? मैंने आज तक अपना भाषण या अपना सबूत किसी के कहने पर नहीं लिया। सब रिसर्च, यदि मैं कोई भाषण देता हूं वो रिसर्च भी मेरा है, और आवाज तो खैर मेरी है ही। मैंने आज तक महुआ मोइत्रा के खिलाफ पार्लियामेंट में कुछ नहीं बोला है। आज तक एक शब्द का उपयोग मैंने महुआ जी के खिलाफ नहीं किया है। जो कुछ भी मुझे कहना था मैंने कमिटी ऑफ एथिक्स को कहा। कमिटी ऑफ एथिक्स ने जब मुझे विटनेस के तौर पर बुलाया तो जो प्रमाण थे वो प्रमाण मैंने दिए। हमने तो 17-18 ही उनके टोर के बारे में कहा था। अभी जो मुझे जानकारी आ रही है कि कम से कम 40-45 ऐसे टोर हैं जो उन्होंने दूसरों के पैसे पर किए, और वो सभी बिजनेसमैन। कहती हैं सत्ता में आप हैं इसलिए आप सारे गुना फेर करके उनके खिलाफ एजेंडा लेके चल रहे हैं। दोबारा जीत के आऊंगी और फिर जवाब दूंगी। जीतना और हारना वो तो जनता तय करती है, लेकिन करप्ट हमेशा करप्ट ही होता है। लालू प्रसाद जी भी राजनीति में आज भी एग्जिस्ट करते हैं, और मधु कोड़ा जी भी एग्जिस्ट करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि जनता किस तरह से वोट करती है, उसका भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए थे कर्नाटक में, उनके घर में जो है 40 करोड़ का कैश पकड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नहीं, मुझे इसको टिकट नहीं देना है। वो निर्दलीय खड़ा हो गया, जनता ने उसको जीता दिया। तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो करप्ट नहीं है। तो फिर आप भ्रष्टाचार को इतना मुद्दा क्यों बनाते हैं? फिर क्यों कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और हम ये हैं? फिर हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हमारी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ है। मोदी जी कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। चुनाव का परिणाम जो भी हो उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने राज्य में जब बात करें तो फिर आप हेमंत सोरेन के भी वैसे ही, मतलब कुर्सी तो आपने उनकी लिटरली जयराम जी की कर दी। मैंने लोकपाल में एक शिकायत की थी। मुझे सूचना थी कि 56 ऐसी प्रॉपर्टी है जो सोरेन परिवार की है, जो उन्होंने चुनाव आयोग को नहीं बताया, जो उन्होंने इनकम टैक्स को नहीं बताया।
सीबीआई ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की। आपको आश्चर्य होगा कि 105 ऐसी प्रॉपर्टी है जो उन्होंने चुनाव आयोग को नहीं बताया, जो उन्होंने इनकम टैक्स को नहीं बताया। कहां से आया है पैसा, किसने पैसा दिया? और भारत के किसी कानून में यदि आपकी आस्था नहीं है तो आप जेल नहीं जाएंगे तो क्या बाहर रहेंगे? इसलिए हेमंत सोरेन का मामला वो है। राहुल गांधी बहुत आपके करीबी हैं, आप कहते हैं ऐसा, मैं नहीं। आप कहते हैं आपके बहुत करीबी हैं, बहुत आपको पसंद करते हैं, इसलिए आपके इलाके में नहीं आते हैं। क्या है ये? वो गए। क्या है कि राहुल गांधी मेरे इलाके में जाना नहीं चाहते थे क्योंकि देवघर में मंदिर है और उनको लग रहा था कि जिस इलाके से वो अपनी यात्रा स्टार्ट की है, आपदा में अवसर जो उन्होंने ढूंढा है, मणिपुर में इतना बड़ा हंगामा मचा हुआ है, कोई भी सीरियस पॉलिटिशियन होगा तो वो मणिपुर नहीं जाएगा अभी, क्योंकि देश की अखंडता कहीं ना कहीं खतरे में है। मणिपुर से स्टार्ट किया उन्होंने यात्रा, नौगांव गए, धुबरी गए, करीमनगर, ऐसे इलाके में गए आसाम में जो कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का एक अड्डा है और वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन लगातार बढ़ा है। हमारी सरकार आने के पहले जो गोगोई की सरकार थी वो उस तरह के मापदंड अपना रही थी। फिर मालदा आए, मुर्शिदाबाद आए, फिर किशनगंज आए, अररिया आए, कटिहार आए, पूर्णिया आए, फिर हमारे यहाँ पाकुड़ आए, साहबगंज आए, गोड्डा आए। तो ये इलाका पूरा का पूरा, आप ये समझें कि मुस्लिम इलाके से राहुल गांधी की यात्रा क्यों निकलेगी? हिंदू इलाके भी तो है ना, हिंदू इलाके शामिल नहीं हो रहे थे। देवघर का मंदिर मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे देश में। विरोध प्रदर्शन आपने करवाया था वहां पे देवघर के मंदिर? नहीं नहीं, विरोध प्रदर्शन तो पूजा पाठ की, आप उन पर विरोध प्रदर्शन करवाते हैं प्लान? नहीं, मैं मंदिर में कभी राजनीति नहीं करता और मैंने कहा था कि उनका स्वागत करेंगे और परम स्वागत, हमने उसके लिए पूरी व्यवस्था भी की थी। स्वागत नहीं, लेकिन हुआ यह कि उनके ही पार्टी के लोग, उनको लग रहा था कि ये गैर हिंदू हैं, इनका प्रवेश वर्जित होना चाहिए, हमारा सम्मान नहीं हो रहा है। तो मैंने तो कई एक चैनल में कहा कि उस वीडियो को यदि आप देखिए तो कांग्रेस के ही बहुत एक्टिव और बड़े मजबूत लोग जो है वो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष कहता है कि आप ईडी के जरिए सबको परेशान करते हैं और लगातार करते हैं। इस देश में कुछ चीजें समझ ली, ये उनका आरोप है, मुझे पता है प्रक्रिया क्या है। नहीं, ईडी जो केस दर्ज करती है, यदि हमने एफआईआर कराया होगा, प्रेडिकेट ऑफेंस होगा, तभी ईडी केस दर्ज करती है। ये सारे केस झारखंड में, मैं झारखंड की बात कर रहा हूं, वो सारे केस झारखंड सरकार ने दर्ज किए। साहबगंज में नींबू पहाड़ का जो है 1250 करोड़ का यदि गिट्टी घोटाला है मान लीजिए, वो सरकार ने दर्ज किया है। आप यदि कहते हैं कि ईडी का यूज मिसयूज हो रहा है, हमारे जैसे लोगों की भूमिका है, तो लालू प्रसाद जी जब जेल गए तो हमने कौन सा केस दर्ज? हमारी सरकार तो थी नहीं। जो चोर है, जो भ्रष्टाचारी है, उसको जेल जाना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के भी जो लोग गलती करते हुए नजर आएंगे वो भी जेल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव लड़ रही है, अब की बार 400 पार, गणित बैठेगा कैसे? अच्छा, उससे पहले मैं आपसे ये पूछूं, ये जो खा रहे हैं आप जी, गोड्डा गांव से बाहर आ गए हैं, गांव से बाहर इतना सफर करते हैं, लेकिन गांव को साथ में कैसे लेके चलते हैं? ये मेरा रोज का जो है ये नाश्ता है, इसको चूड़ा और मुरी कहते हैं। आप बंगाल में रही हैं काफी दिन तक, तो आपको ये मुरी के बारे में तो पता होगा। ये जो चूड़ा है, ये जो चूड़ा और मूड़ी लैया भी कहते हैं कई इलाकों में, तो मैं आपको बता दूं कि इसको लैया भी कहते हैं, और मूड़ी और चूड़ा मिलाकर ये जो चूड़ा है, मूरी कहते हैं, मूड़ी नहीं कहते बिहार में। ये मूढ़ी है और ये चूड़ा है। ये जो चूड़ा है, ये चूड़ा केवल और केवल भागलपुर में होता है, जो मेरा जिला है, जहां मेरे माँ पिताजी आज भी रहते हैं। और भागलपुर में भी एक ब्लॉक है जगदीशपुर, जहां की ये होता है, ये कतरनी चावल है, ये कतरनी चूड़ा है और उसी से ये मूढ़ी बना हुआ है। और बासमती आज भी हमारे यहाँ बिहार, झारखंड, काफी हद तक बंगाल में भी शादी विवाह, बड़े फंक्शन यदि होते हैं तो लोग बासमती चावल का उपयोग नहीं करते हैं, ये कतरनी करते हैं। बहुत ही सेंटेड है और बहुत ही, इसको जीआई टैग भी अभी बिहार सरकार ने दिलाया, भारत सरकार उसके लिए काफ़ी प्रयासरत है। हमारे यहाँ जो है 20-25 मिर्च के पेड़ हैं, ये आप देखिएगा, ये अब मिर्च है। तो जिन लोगों को लगता है कि इनकी सिर्फ स्पीच में और काम और कागजों में मिर्च आती है, वो मिर्च सुबह नाश्ते से शुरू हो जाती है, क्या यही बोलेंगे? तो नहीं, मिर्च जो है आपके दिमाग को अलर्ट करता है, क्योंकि वो टेंशन देता है। मिर्च लू भी भगाती है। हाँ, इसीलिए ना, तो इसीलिए चूड़ा मुरही और ये अचार, ये अचार भी आम का अचार है। हमारे यहाँ आम के पेड़ काफ़ी हैं गाँव में, तो वहाँ से बनकर माता जी, सासू जी, ये सब जो है उनको पता है कि
अचार सबसे ज्यादा जरूरी है, तो वो अचार बनाते रहते हैं और मुझे भेजते रहते हैं। गांव से और क्या क्या आता है, मुझे ये बताइए, प्रधानमंत्री से आपको क्या क्या सीखने को मिला है? बातचीत भी हुई है, कई बार मुलाकात भी हुई है? कई एक बार मुलाकात हुई, और माननीय प्रधानमंत्री जी, आप ये समझें कि मेरे ऊपर, मेरे पूरे परिवार के ऊपर 42 से ऊपर केस दर्ज हुए। मतलब कोई भी ऐसा आदमी नहीं है मेरे परिवार का जो कि अछूता है इन चीज़ों से। लेकिन ये सब लड़ाई की प्रेरणा जो है एक दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुलाया, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझसे सीधा सवाल पूछा कि मेरे ऊपर कितने केस हैं। तो मैंने हंस के कहा कि 42 केस हैं मेरे ऊपर हैं, माँ पिताजी के ऊपर है, वाइफ के ऊपर है, भाई के ऊपर है, बच्चों के ऊपर है। लेकिन मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है? तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, क्या कहा? फर्क नहीं पड़ता है, केस से तो फर्क पड़ता ही है। आपको बाहर जाकर यह कहना है कि केस से फर्क पड़ता है, लेकिन मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं जिसका प्रधानमंत्री न खाऊंगा न खाने देने में बिलीव करता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और इस केस को जो है मैं खत्म करूंगा ही। और जिसने ये केस किए हैं मेरी आवाज को दबाने के लिए, उसको जब तक सलाखों के पीछे नहीं डाल दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। संसद में जब आप बोलते हैं तो सीधा गांधी परिवार पर हमला करते हैं। सोनिया गांधी जी जैसे आपका नैन तारा की तरह आपके नैनों में दिखती रहती हैं लगातार। देखिए, राजनीति है, कोई व्यक्तिगत चीजें नहीं है। इस सरकार में भी आप देखिए, आपने यदि गलती की है तो आपके बारे में बोला ही जाएगा। इतने वर्षों से, 60-70 साल से कई एक ऐसे घोटाले हैं जो कांग्रेस के जिम्मे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता के नाते आपके ऊपर ये आरोप लगेंगे। नेशनल हेराल्ड का ऐसा मामला है जिसमें कि कांग्रेस पार्टी का पैसा जो है नेशनल हेराल्ड को टेक ओवर करने के लिए आप अपने फैमिली ट्रस्ट के माध्यम से यदि आगे बढ़ाते हैं, आरोप लगेगा ही। राजीव गांधी फाउंडेशन यदि एग्रीमेंट करे चाइना के साथ, आरोप लगेगा ही। कम्युनिस्ट पार्टी का यदि राहुल गांधी समझौता कर लेते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, चाइना जो कि हमारा दुश्मन देश है, या जिसके कारण कि हमको रोज समस्याओं से जूझना पड़ता है, आपके ऊपर आरोप लगेंगे ही। मैं आपको बताऊं कि 3 ऐसे देश थे जो अंग्रेजों ने जाते हुए एक बफर देश के तौर पर हमको दिया, भूटान, नेपाल और तिब्बत। ये कहा कि ये तीनों इंडिपेंडेंट देश है, और इसके साथ जो है हमने अलग अलग जगह पर सुगौली से लेके भूटान का जो है थिम्पू तक का हमने एग्रीमेंट कर रखा है। इसके बाद किंगडम थे, अब डेमोक्रेसी में तब्दील हो रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, तीनों किंगडम थे लेकिन अलग देश थे ना। हमने क्या किया? नेपाल आज भी स्वतंत्र देश है, भूटान आज भी स्वतंत्र देश है। नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई के तौर पर तिब्बत को एक मान्यता दे दी कि वो चाइना का पार्ट है। उसका नतीजा क्या है? आप कहते हो कि चाइना मेरा भूभाग ले लिया, आप रोज कहते हो कि प्रधानमंत्री जी सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। 62 का वार हुआ, आपने हजारों लाखों हेक्टेयर हमारी जमीन जो है वो चीन को दे दी। लेकिन चीन हमारा पड़ोसी कैसे हुआ? आज जो चीन के साथ भारत जूझ रहा है, ये एक देखने का सवाल है ना। यदि तिब्बत अलग देश था और भारत यदि चीन को सपोर्ट नहीं करता, यदि हम मान्यता नहीं देते कि यह चीन का पार्ट है, तो आज किसी कीमत पर चीन से हमारा बॉर्डर ही नहीं था। तो ना लद्दाख का कोई प्रॉब्लम था, ना जम्मू कश्मीर का प्रॉब्लम था, ना अरुणाचल का कोई प्रॉब्लम था। ये सब तो तिब्बत से सटे हुए ना। तो यदि नेहरू ने गलती की, गांधी परिवार ने गलती की, तो आरोप उनके ऊपर नहीं लगाएंगे तो किसके ऊपर? 10 साल में सिर्फ नेहरू गांधी परिवार पर ही आरोप लगाएंगे, और नहीं तो फिर अपनी स्कीम्स बताएंगे। नहीं, इसीलिए कि उन्होंने जो इस देश में माहौल क्रिएट किया पिछले 60-70 साल में, उसी की नीतियां ऐसी चल रही हैं कि रोज हम जूझ रहे हैं। 2 नेशन थ्योरी में पाकिस्तान यदि आपने बनाया, क्यों बनाया? आप ऐसे नियम कानून लाए, यूसीसी कह रहे हैं कि ये देश को नुकसान पहुंचाएगा, मुसलमान कह रहे हैं कि बीजेपी हम पर टारगेट करके ऐसे कानून लाती है। आप सौहार्द खराब करने की कोशिश करते हैं, ये आरोप लगाते हैं विपक्ष के नेता, खासतौर से मुसलमान के नेता। आप तो गोवा गई होंगी, गोवा में सौहार्द नहीं है क्या? वहां तो यूसीसी लागू गोवा है। भारत नहीं है। नहीं, गोवा में है क्या? एक राज्य से शुरू करते हैं ना। गोवा भारत डायरेक्टिव नहीं। प्रिंसिपल जो माइनॉरिटी की पॉपुलेशन वहां बाकी राज्यों से बहुत कम है, इसलिए अंतर होगा। आर्ट कैसे? वहां क्रिश्चियन पॉपुलेशन बहुत है, उसको माइनॉरिटी नहीं मानते हैं। इस देश में मुस्लिम को ही केवल हम माइनॉरिटी मानते हैं, क्रिश्चियन में माइनॉरिटी नहीं है। उत्तराखंड ने लागू किया है, मुझे लगता है कुछ दिन के बाद मध्य प्रदेश लागू कर देगा, राजस्थान लागू कर देगा। धीरे धीरे पूरे देश भर में लागू हो जाए तो ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा। नीतीश कुमार जी को बीजेपी में लाने से फायदा हो गया है क्या बीजेपी को, कि नुकसान हो गया है?
कोई भी साथ आता है तो उसका फायदा ही होता है। नीतीश कुमार जी हमारे सबसे पुराने सहयोगी रहे हैं। जब 96 में हमने 13 दिन की सरकार बनाई थी, उस वक्त भी नीतीश कुमार हमारे सहयोगी थे। बीच में किसी कारण से वो चले गए थे, अभी वो माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर गए हैं। और कर्पूरी ठाकुर जी को अति पिछड़े की वो राजनीति करते हैं, और जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर जी को भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया है, तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी हमारे परमानेंट एलाइज के तौर पर रहेंगे और उनके आने से फायदा है। आखिरी सवाल, लोकसभा का चुनाव आ रहा है, तैयारी आपकी पूरी है, बीजेपी में पता रहता है किसको टिकट मिलेगी और किसको नहीं? भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटे से गांव से आए हुए आदमी को लोकसभा का टिकट दिया, दूसरे राज्य से टिकट दिया, जिसको कि देवघर से उतरने के बाद गोड्डा तक का रास्ता नहीं पता था कि वो कैसे जाएगा। वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने मेहनत करके, काम करके मुझे जिताया। मैंने अपने क्षेत्र के साथ न्याय करने की कोशिश की। माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण वहाँ ऐसी चीज़ें हैं, 1.5 लाख करोड़ से ऊपर की योजनाएं वहाँ लागू हैं। मैं कई एक बार पार्लियामेंट में बोल चुका हूँ कि एम्स जैसा इंस्टीट्यूट दिया, उस आदमी को दिया जो अपनी बहन की जो है जान नहीं बचा पाए। रोड है, रेल है, इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कूल है, कॉलेज है, सेंट्रल स्कूल है, नवोदय विद्यालय है, होटल मैनेजमेंट के कॉलेज है, इतनी चीजें, पावर प्लांट है, सीमेंट प्लांट है। जनता को क्या कहेंगे? तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जहां कहीं भी लगाएगी वहीं मैं लगूंगा। हमारा मुख्य लक्ष्य है 400 सीट पार करना और माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। एक कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी जहां मुझे दायित्व देगी उस दायित्व को मैं पूरा करूं। यही अद्भुत बात है कि बीजेपी में आप कितने भी बड़े नेता मंत्री से बात कर लें, वो अपने आप को कार्यकर्ता ही बताएगा, और प्रधानमंत्री तो खुद को आज भी प्रधान सेवक ही कहते हैं। लेकिन जनता है, सब कुछ जानती है, वही फैसला करेगी कि वो अपना किसे मानती है। फिलहाल कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत और सूरज पांडे के साथ मुझे मनोज्ञा लोईवाल को दीजिए इजाजत। नाश्ते पर नेता में इतना ही। खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज पर जारी है।